तुला राशि वालों, यदि आपके पास ये वीडियो 13 अगस्त से पहले पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है, एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी शुरुआत आपकी चेहरे की चमक से होगी, जिसकी शुरुआत आपके चेहरे की मुस्कुराहट से होगी, जिसकी शुरुआत आपकी चेहरे की रौनक से होगी। संसार जानना चाहेंगे क्या सच में तुला राशि वाले व्यक्ति इतने अमीर बनने वाले हैं। संसार जानना चाहेंगे क्या सच में तुला राशि वाले व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन हो रहा है। संसार जानना चाहेंगे कि क्या सच में तुला राशि वाले व्यक्ति राजा बनने वाले हैं। कुछ ऐसे संसार जो आपके धन दौलत को देख करके जलेंगे, कुछ ऐसे संसार जो आपके साथ में तो रहेंगे जब आपके पास धन दौलत आएंगे, लेकिन साथ में रह करके भी अंदर अंदर ही जल करके राख होंगे, खाक होंगे। कुछ ऐसे संसार जो आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो कुछ ऐसे संसार जब आपके पास धन दौलत का आगमन होगा तब आप लोगों को परेशान करने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शक, कहते हैं कि जब हमारा भाग्य सो जाए, हमारी किस्मत सो जाए, उस समय जो भी हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसका परिणाम ये सत्य है कि हमें नहीं मिलता है। उसके बदले हमें मिलता है दर्द और जख्म, उसके बदले हमें मिलता है अपमान और धोखा। और कहते हैं कि तुला राशि वालों के पास जब पैसा समाप्त हो जाते हैं, धन समाप्त हो जाते हैं, तो कभी कभी तुला राशि वाले व्यक्ति भी मायूस हो जाते हैं, चेहरे पर उदासी छा जाती है और सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हम हर किसी को मदद करते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम जिसके आगे हाथ फैलाते हैं वहाँ से हमें मदद तो नहीं मिलती, लेकिन 4 बातें सुनने की ज़रूर मिलती है। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिस घटना को देख करके आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके जीवन जो नर्क भरी जिंदगी के दौर में चल रही थी, वो जिंदगी अब आप लोगों की स्वर्ग भरी दौर में जा रही है। आपके जीवन में जो संपत्ति सुख साधन आने वाला है, उस सुख सुविधा साधन को देख करके दुनिया हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसे करके तुला राशि वाला व्यक्ति अमीर बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन 2 बातों का विशेष ध्यान और ख्याल अब आप लोगों को रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में ये बदलाव जिसकी शुरुआत आपके चेहरे, आपकी मुस्कुराहट से होने जा रही है। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन जीवन में परेशानियों को देख करके जो आप लोग भयभीत हो रहे थे, घबरा रहे थे, अब आप लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता हैं। और जो पिछले कुछ महीनों से आपके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था, आप लोग सोच रहे थे इतने अच्छे खासे जिंदगी तो आगे की तरफ जा रहे थे, धन का आगमन भी हो रहा था, कार्य भी कर पा रहे थे, सफलता भी मिल रही थी, तरक्की भी मिल रही थी, लेकिन अचानक से इन पिछले कुछ महीनों में सब कुछ कैसे बदल गया। क्यों कार्य रुक गए, क्यों धन का आगमन रुक गया, क्यों आगे की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ जाने लगे। और इसके पीछे का कारण यानी स्वयं देव बृहस्पति महाराज है, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज को भाग्य के कारक भी माने जाते हैं। और जब देव बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में चलना आरंभ किए थे, तब आप लोग स्वयं महसूस किए होंगे कि आपके ज्ञान, आपकी आइडिया विपरीत दिशा में जा रहे थे। आपके चेहरे पर मायूसी, चमक नहीं थी, जो चमक कुछ महीना पहले आपके चेहरे पर हुआ करती थी। लेकिन अब आप लोगों को मेहनत का फल और कर्म का फल भी मिलने जा रहा है, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज हो चुके हैं सीधी चाल में। और जब सीधी चाल में हो चुके हैं तो अब आपके कार्यों में तेजी आएगी। अब आपके रुके हुए कार्य तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे, अटके हुए धन का आगमन तेजी से होगा, रुके हुए पैसा अब आगे की तरफ रफ्तार पकड़ने वाली है। चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, आगे की तरफ आप रफ्तार पकड़ेगी। जो आपके चेहरे पर मायूसी थी वो मायूसी समाप्त होगी और आपके चेहरे पर अब रौनक लौटती हुई नजर आएगी, मुस्कुराहट अब लौटती हुई नजर आएंगी। और संसार देखेंगे कि तुला राशि वाले व्यक्ति अमीर और धनवान क्यों बनते हुए जा रहे हैं और किस प्रकार से बनते हुए जा रहे हैं, किस प्रकार से धन दौलत प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि ये दौर
और ये बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है, क्योंकि अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो 13 अंक के स्वामी स्वयं राहु महाराज होते हैं। और राहु महाराज कहाँ पर बैठे हैं, तो आपके पंचम घर पर। शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, खोज आविष्कार रिसर्च के क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ आपका नाम भी रोशन होगा। साथ ही आप अपने माता पिता परिवार का भी नाम रोशन कर पाएंगे। प्रमोशन के संकेत हैं, सैलरी बढ़ सकती है, कई ऐसे सफलता आप लोगों को मिलेगी। लेकिन 2 बड़ी सावधानियां हम पहले आपको बता चुके हैं। पहला तो चतुराई और चालाकी को त्याग करना है, क्योंकि जो व्यक्ति चतुराई चालाकी से आगे बढ़ते हैं उससे राहु महाराज देखना नहीं चाहते हैं, और मिली हुई सफलता, कामयाबी, धन दौलत भी छीन लेती है और इंसान को दर दर ठोकर खाने और भटकने पर मजबूर और बेबस कर देती है। और वहीं आपके 10वें घर पर देव बृहस्पति महाराज जो कि भाग्य के कारक माने जाते हैं, तो अब आप लोगों को नई नौकरी, नई प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। जगह परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके भी संकेत मिल रहे हैं। यानी बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में यदि आप लोग किस्मत आजमा रहे थे, भाग भविष्य आजमा रहे थे, तो उन क्षेत्रों में भी आप लोगों को सफलता मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग पिछले समय में मेहनत संघर्ष किए होंगे उसी प्रकार से सफलता मिली होगी। दिल से किए होंगे संघर्ष मेहनत तो दिल से सफलता कामयाबी देंगे, और यदि नज़रअंदाज करके आप लोग संघर्ष मेहनत किए होंगे, ध्यान देकर नहीं किए होंगे, तो फिर सफलता कामयाबी से वंचित हो जाएंगे और आप लोगों को फिर संघर्ष मेहनत प्रयास अत्यधिक करना पड़ेगा। इसीलिए आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी, कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन नियत साफ करके आगे बढ़ना है। वहीं 6ठे घर पर शनि महाराज चल रहे हैं, तो रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का सामना जो पिछले कुछ वर्षों से आप लोग कर रहे थे, उन सब चीज़ों का सामना अब आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। शत्रु अब दिखाई नहीं देगा। शारीरिक स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था तो वो अब धीरे धीरे करके ठीक होंगे। लायबिलिटी, कर्ज के दलदल में ज़िंदगी फंसती हुई जा रही थी, तो अब आप लोगों को वहाँ से छुटकारा, राहत मिलेगी। लेकिन आप लोगों को कर्ज लेने से बचना है, कोई EMI या किस्त पर कोई वस्तु खरीदने से बचना है, नहीं तो जीवन में परेशानियां जन्म ले सकती है। क्योंकि 3 जून 2027 तक शनि महाराज आपके साथ 6ठे घर पर रहेंगे। उसके बाद आपके 7वें घर पर प्रवेश कर जाएंगे, और 7वां घर विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, व्यापार, परिवार, साझेदारी के साथ साथ रिश्तों का भी घर माना जाता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में रिश्तों को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। इसीलिए अभी से आप लोगों को अत्यधिक खर्च करने से बचना है। उधार देने से या लेने से भी आप लोगों को बचना है। कर्ज उठाकर कोई कार्य भी करने से बचना है। और ये मन से ख्याल निकाल देना है कि कर्ज उठाकर हम कोई कार्य कर लेते हैं, जब हमारे पास पैसा आना शुरू होगा तब हम ये समाप्त कर देंगे। ऐसी सोच रख करके आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है। वैसे आपके सोच, आपके विचार आपके हाथों में है। फैसला आपको करना है कि आपको कैसी ज़िंदगी जीने, किस प्रकार से करना है। लेकिन थोड़ा गौर करके, ध्यान दे करके आगे बढ़ेंगे तो रास्ता और जीवन दोनों आसान हो जाएंगे और समस्याओं का सामना कम करना